नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस और ये पार्ट 54 है। तो आज के इस वीडियो में भी दोस्तों हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, एक निश्चित कोड में IPY को CDE के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में DYP को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है IPY की कोडिंग दी हुई है और वो हमें क्या दी है दोस्तों, CDE हमें दी है और हमसे जो है दोस्तों DYP की कोडिंग पूछी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इनकी कोडिंग को लिख लेंगे। तो I की जो कोडिंग होती है वो 9 होती है, P की जो कोडिंग होती है वो 16 होती है और Y की जो कोडिंग होती है वो 25 होती है। सी की कोडिंग 3 होती है, डी की कोडिंग 4 होती है और ई की कोडिंग 5 होती है। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, यानी कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 16 दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है और 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों डी हमारा 4 पर होता है, 4 पर हमारा डी होता है, 25 पर वाई होता है और पी हमारा 16 पर होता है। अब दोस्तों 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है और 2 पर हमारा कौन सा लेटर आता है, बी आता है। 25 जो होता है दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है और 5 पर हमारा ई आता है और 16 जो होता है दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है और 4 पर हमारा डी होता है। यानी कि दोस्तों जो हमारी DYP की जो कोडिंग होगी वो BED होगी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, यदि D बराबर 4 है और SAM को 247 के रूप में लिखते हैं तो GAP को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है SAM को जो है दोस्तों यहाँ पर 247 के रूप में लिखा जाता है, तो GAP को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो S की जो कोडिंग होती है वो 19 होती है, ए हमारा 1 पर होता है और एम की जो कोडिंग होती है वो 13 की होती है। यदि दोस्तों हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनका हम आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 में जब हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 247 आता है। उसी प्रकार दोस्तों जी हमारा 7 पर होता है, ए हमारा 1 पर होता है और पी हमारा 16 पर होता है। यदि हम इनका भी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 16 साती 112 होता है, यानी कि जो GAP की जो कोडिंग होगी वो 112 होगी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों से भिन्न को चुनें। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है सबसे। तो हम लास्ट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें JKLMN दिया है, या CDEFG दिया है, या QRSTU दिया है, यहाँ पर FGHI। यहाँ पर दोस्तों जे की जगह आई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जे है तो ये वाला जो है हमारा ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए समानता में लुप्त संख्या याद करें। तो यहाँ पर हमें 57 का 6 दिया है, तो 97 का क्या होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों यदि हम 57 को प्लस करें, यानी कि 5 + 7 करते हैं, तो 5 + 7 होता है दोस्तों 12 और 12 का यदि हम आधा करते हैं तो कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर भी हमें 6 दिया है। ऐसे दोस्तों हम 9 + 7 को प्लस करते हैं तो 9 + 7 होता है 16 और 16 का जब हम आधा करेंगे तो दोस्तों कितना होता है, 8 होता है। यानी कि जो संख्या आएगी वो 8 आएगी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, रीना शीर्ष से तीसरे स्थान पर है और कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 25 है, तो नीचे से रीना की रैंक को निर्धारित करें। तो दोस्तों ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन हैगा, तो हम इसे राइट पोजीशन मान के करते हैं कि रीना की जो है राइट से पोजीशन क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी हमें राइट से पोजीशन निकालना होती है तो इसका एक फॉर्मूला या सूत्र होता है दोस्तों, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। हम हमेशा ये करते हैं। तो हमें टोटल दिया है क्वेश्चन में कि टोटल जो है छात्रों की संख्या 25 है और रीना की जो शीर्ष से इस तीसरे स्थान पर है, यानी कि जो लेफ्ट पोजीशन है वो कितने हैं, तीसरे स्थान पर है, +1।
25 में से दोस्तों 3 माइनस हुआ 22 प्लस 1 इजिकल टू 23, यानी कि जो नीचे से रीना की जो रैंक होगी वो 23 होगी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जब भी हमें किसी की राइट पोजीशन निकालना होती है तो इस सूत्र या इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6 से शब्द एबुडेंट के अक्षरों का उपयोग करके निम्न में से किस शब्द को बनाया जा सकता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एबुडेंट एक शब्द दिया हुआ है और इनके अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, क्वेश्चन में ये बोला है। तो दोस्तों पहला वाला हम देखेंगे तो यहाँ पर है ई, और ई जो है इस शब्द में कहीं से कहीं तक भी हमें नहीं दिया है, तो यानी कि ये वाला तो नहीं बनेगा। दूसरे वाले में दोस्तों आई दिया है और आई भी जो है इस शब्द में कहीं से कहीं तक भी हमें नहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एम है और एम भी जो इस शब्द में कहीं से कहीं तक भी हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, राघव अनुज से पूछता है अच्छा बताओ कि 3 दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सरल रेखा में हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम 12 घंटे में बात करें तो 12 घंटे में ये कितनी बार जो है दोनों सुइयां एक सरल रेखा में होगी, तो 22 बार होगी। और यदि हम 24 घंटे की बात करें दोस्तों तो 24 घंटे में ये 44 बार होगी। हमसे 3 दिन का पूछा है तो 24 घंटे में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो 24 तिया 72 होता है। 24 तिया दोस्तों कितना होता है, 72 होता है। और 44 में भी हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 तिया 132 होता है। तो यानी कि जो दोनों सुइयां जो एक सरल रेखा में होगी घड़ी की, तो 3 दिन में कितनी बार होंगी, तो दोस्तों वो 132 बार होगी। तो 132 हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर जो है कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हमें अर्थपूर्ण रूप में जमाना है। तो बच्चा, विवाह, नवजात, रोजगार, शिक्षा। तो दोस्तों सबसे पहले तो न्यू बॉर्न बेबी होगा, यानी कि नवजात होगा। उसके बाद में बच्चा होगा। बच्चे के बाद में दोस्तों वो शिक्षा को ग्रहण करेगा। शिक्षा ग्रहण करने पर उसको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलने के बाद में क्या हो जाएगा, उसका विवाह हो जाएगा। तो 3, 1, 5, 4, 2 ऑप्शन सी हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए विकल्पों में से विषम याद कीजिए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे सामने, 4 ऑप्शन में से हमें विषम देखना है। तो यहाँ पर हमें नदी, टंकी, बोतल और बाल्टी। तो दोस्तों टंकी, बोतल और बाल्टी को हम ये कह सकते हैं कि ये जो है पानी हम रखते हैं, लेकिन नदी जो है इन सभी से क्या है, भिन्न हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, दी गई वर्णमाला श्रेणी में गलत पद याद कीजिए। तो हमें यहाँ पर एक श्रेणी दी हुई है और इसमें से हमें देखना है कि गलत पद कौन सा होगा। तो दोस्तों ए जो है यहाँ पर ए कॉमन है, ए क्या है यहाँ पर कॉमन है। अब बी, सी, डी, ई, एफ और जी, यहाँ पर दोस्तों जी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, एच आ गया। तो यहाँ पर जो है एच आ गया है, तो ये वाला जो है यही पद हमारा क्या है, गलत है। तो बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को करे हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट होते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और जो भी मेरे दोस्त हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।